प्रत्याशी और जनता के बीच अजब गजब का खेल चल रहा है। बुलाया किसी और को जाता है और महफिलें लूट कर कोई और चला जाता है। ऐसा ही एक घटना धनबाद के बापू नगर में घटी है। वहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रत्याशी को बुलाया जाता है, लेकिन प्रत्याशी की तरफ से जवाब आता है कि यहाँ रूट चार्ट नहीं बना हुआ है, इसलिए प्रत्याशी वहाँ नहीं जाएंगे, जिससे लोगों में नाराज़गी छा जाती है और वह आनंद फानंद में एक निर्दलीय प्रत्याशी आनंद दास को बुलाया जाता है और उन्हें फूल माला और गुच्छे दे करके उन्हें सम्मानित किया जाता है और उनकी कुछ बातें भी वह रखी है समाज के सामने में, जिसे हर व्यक्ति को सुनना और समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों, कौन से ऐसे लोग हैं जो लोगों को निमंत्रण दे देते हैं कि आपके द्वार प्रत्याशी आ रहे हैं और प्रत्याशी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। वोट दे करके जिताती है। कभी महारानी या महाराजा के चेयर पे बैठ करके ऑर्डर्स नहीं दूंगी। जनता के बीच में जैसे आज मैं खड़ी हूँ वैसे ही खड़ी रह करके काम करूंगी। फास्ट करेंगे। अच्छा मैडम, आज आप नॉमिनेशन फाइल की हैं, धनबाद के बारे में, धनबाद के विकास के बारे में आपके मन में क्या चल रहा है? यहाँ पर यदि जीत कर जाती हैं तो आप क्या करें? अगर जीतते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं और मुझे जिताते हैं, तो धनबाद में अगर अब मुद्दा देखा जाए तो बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो इतना ही कहूँगी कि मिडिल क्लास फैमिलीज की सपोर्ट बनना चाहती हूँ। जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है उनका सपोर्ट बनना चाहती हूँ। महिलाओं को इतना जागरूक करना चाहती हूँ कि वो अपने पति के साथ मिलकर अपना घर संसार और अच्छे से चला पाए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में जो अर्न करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर के मर्द हैं। जो कमाई आती है वो शायद सिर्फ और सिर्फ घर की खर्चों पे चली जाती है, लेकिन अगर उनके साथ साथ महिलाएं भी अर्न करेंगी, कमाएंगी, तो कुछ और सेविंग्स होगी। क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, तो मैं ये तो जानती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उसके साथ साथ युवाओं का रोज़गार है, बच्चों की पढ़ाई है। लोग आजकल बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने में डरते हैं, वो इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उसको सुधारना है। धनबाद में 3 चीज़ की मांग यहाँ की जो भी NGO है या जो भी संस्थाएं हैं वे मांग कर रहा है कि यहाँ का एयरपोर्ट, यहाँ का केंद्रीय विद्यालय, यहाँ का एम्स ने इस चीज़ों को नहीं कामयाब होने दिया और यहाँ जाकर के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी देवघर लेकर चले जाते हैं। क्या आप जीत करके जाएंगी तो क्या ये जनता अपेक्षा रखे कि आप इसको यहाँ लाएंगे? मैंने अभी शिक्षा का बात तो मैंने अभी भी किया है आपके सामने। और रही बात एम्स की, ये जो लोग एजुकेटेड है वो लोग समझ सकते हैं एक स्टेट में एम्स एक ही आता है, झारखंड में एम्स आ चुका है। हाँ, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल्स भी है बड़े बड़े जिनके हम लोग फ्रेंचाइजी लेकर के उन हॉस्पिटल्स को यहाँ पे ला सकते हैं। इसके साथ साथ एयरपोर्ट, ऑब्वियसली एयरपोर्ट तो हम ज़रूर लाएंगे। हाँ, क्योंकि फास्ट करेंगे, बिल्कुल फास्ट प्रोग्रेस, जितनी फास्ट कनेक्टिविटी होगी उतना फास्ट प्रोग्रेस होगा। आज हमारा सटा हुआ एक राज्य है बंगाल, वो इतना प्रोग्रेस क्यों किया है? क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसी के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ है, धनबाद मिडिल लाइन में आता है। आपको कलकत्ता से दिल्ली जाना है, आपको धनबाद क्रॉस करना है, आपको कलकत्ता से मुंबई जाना है, आपको धनबाद क्रॉस करना है, लेकिन धनबाद का ही विकास नहीं है। आज़ादी के इतना दिन हो गया मैडम, और यहाँ के मजदूरों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है, क्योंकि यह मजदूर बहुल क्षेत्र है धनबाद लोकसभा क्षेत्र जो है। मजदूरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आउटसोर्सिंग में जब तक नेताएं अपना हिस्सा रखते रहेंगे, आउटसोर्सिंग में जो मजदूर काम करते हैं उनकी सैलरी में से जब तक हिस्सा रखते रहेंगे ना, तब तक कभी सुधार नहीं आने वाला। एक छोटा सा और सवाल का जवाब दीजिएगा मैडम, कि जो अभी जो वर्तमान सरकार है हर क्षेत्रों में संविदा पर जो चलाया जा रहा है, प्राइवेटेशन किया गया है, क्या यहाँ तक ये सही है? देखिए, सरकार कौन बनाता है?
जनता बनाती है। सरकार कुछ नहीं, अगर सरकार के कुर्सी में बैठे हुए लोग अगर ये समझ रहे हैं हम महाराजा है, तो सॉरी टू से कान पकड़ करके माफ़ी, आप लोग महाराजा नहीं है, आप लोग सिर्फ पब्लिक सर्वेंट है। ये हम क्लियर कर दे। अगर मुझे जनता वोट दे करके जिताती है, कभी महारानी या महाराजा के चेयर पे बैठ करके ऑर्डर्स नहीं दूंगी। जनता के बीच में जैसे आज मैं खड़ी हूँ वैसे ही खड़ी रह करके काम करूंगी। और जनता चाहे ना किसी सरकार को 1 मिनट में बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। नहीं, प्राइवेटेशन के बारे में आप मतलब हम जवाब चाह रहे हैं मैडम आपसे कि जो प्राइवेटेशन हर क्षेत्रों में प्राइवेटेशन किया गया है, जबकि कांग्रेस की सरकार इसको राष्ट्रीयकरण किया था। कोलियरी पहले भी प्राइवेट हुआ था और यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा था, इसलिए इंदिरा गांधी ने इसको राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन मोदी सरकार इसको फिर से प्राइवेटेशन में डाल दिया है और आज मजदूरों की 35,000 40,000 वेतन होता था, आज 10-10 हज़ार में उतना, जबकि उससे 1.5 गुना काम कराया जा रहा है। आउटसोर्सिंग, पेमेंट काटना, जब तक नेता बंद नहीं करेंगे तब तक शोषण चलता रहेगा। प्राइवेटेशन को खत्म करने की क्षमता मजदूरों में ही है। धरना प्रदर्शन करें, बंद कर दे काम, क्या होगा? 1 महीना कोयला नहीं निकलेगा, कोलियारी नहीं चलेगी। जब ऑटोमेटिकली नेताओं के पॉकेट में पैसा जाना बंद हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली प्राइवेटेशन से गवर्नमेंट में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सांसद बन गई तो भ्रष्टाचार में क्या करेंगे?